बुद्धिज्म के बाद आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म। आप जानते हैं कि इस 10 मिनट सीरीज में बीपीएससी से एक सवाल बिल्कुल आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा ये सेशन रहेगा और एक सवाल आपको दे जाएगा बीपीएससी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे भगवान महावीर के बारे में। ये 24वें तीर्थंकर होते हैं। इसका मतलब है कि इनके पहले भी 23 तीर्थंकर आ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि जैनिज्म में जो लोग जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है एक ऐसा टीचर जो आपको मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन की प्राप्ति करा दे। तो सबसे पहले हमने तीर्थंकर का मतलब जाना, और जो लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं उनको जैनास कहा जा रहा है। तो फॉलोअर्स को क्या कहा जा रहा है? जैनास। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर का नाम है अजीत, 22वें तीर्थंकर का नाम है नेमि और 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान महावीर के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के बाद श्यामवेद और तीसरा जो आपका वेद है वो है यजुर्वेद, चौथा वेद है अथर्ववेद। तो तीसरे वेद यानी कि यजुर्वेद में किन के बारे में मेंशन किया गया है? ऋषभनाथ का नाम वहां लिखा गया है। फिर हम देखेंगे कि नेमि का नाम भी वहां लिखा गया है और अजीत का नाम भी वहां पे लिखा गया है। तो ये तीन जो आप पढ़ रहे हैं और तीर्थंकर, उन तीनों का नाम कहाँ लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि 24वें तीर्थंकर आ चुके हैं और ये हैं भगवान महावीर। तो महावीर के बारे में सबसे पहले हमें कैसे पढ़ना है? तो आप देखिए कि इनका जन्म होता है 440 बीसी में। उस समय इनका जन्म होता है सिद्धार्थ के घर में, यानी कि इनके पिताजी का नाम होता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जनात्रिका क्लैन के चीफ होते हैं। जनात्रिका क्लैन क्षत्रिय क्लैन है। पहले आपको पता है कि ब्रह्मा के बाजुओं से निकले हैं क्षत्रिय। जात पात को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, जहां पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्रा है। तो कहा जाता है कि बाजुओं से निकले क्षत्रिय, और इस कारण से ये क्या करते थे कि राज्य को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं कि क्षत्रिय क्लैन में जनात्रिका क्लैन के चीफ है, इनका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की वाइफ होती है, इनकी पत्नी होती है त्रिशला। त्रिशला चेतक की बहन होती हैं। चेतक लिच्छवी राजा होते हैं। लिच्छवी राजा यानी कि ये मिथिला के राजा होते हैं। नेपाल और बिहार के बॉर्डर में मिथिला क्षेत्र है और लिच्छवी राजा होते हैं चेतक। इनकी बहन का नाम है त्रिशाला और त्रिशाला है प्रिंस वर्धमान की मदर। ठीक है, तो प्रिंस वर्धमान जो है इनकी फिर आप देखेंगे कि 540 बीसी में इनका जन्म होता है रॉयल फैमिली में। फिर आप देखिए कि इनकी शादी हो जाती है यशोदा से, और यशोदा के बाद इनकी एक बेटी होती है अंजा। ठीक है, अंजा। अब आप देखिए कि वर्धमान को हमने बार बार रॉयल फैमिली से रिलेटेड कहा है। आप बोलिए मैम ये तो छोटे से क्लैन से थे, यानी कि इनके पिता जो है वो जनात्रिका क्लैन से थे, इनकी मदर जो है वो लिच्छवी के राजा की बहन थी। लेकिन लिच्छवी राजा चेतक की बेटी का शादी हुआ था। चेतक की बेटी का शादी हुआ था किनसे? तो ये बिंबिसार से हुआ था। तो एक तरह से आप देखिएगा कि बिंबिसार जो है वो बहनोई हुए वर्धमान के। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि वर्धमान जो है ये रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड थे। इसके पहले जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, ये इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म होता है कुंडलग्राम वैशाली में। अब महावीर का जब जन्म होता है तो इनका नाम उस समय वर्धमान होता है। 510 बीसी में, यानी कि 30 साल की उम्र में ये क्या करते हैं? ये घर छोड़कर चले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये ऐसा करते हैं, यानी कि साधु बन जाते हैं, एस्थेटिक बन जाते हैं। फिर आप देखिएगा कि 12 साल के बाद यानी कि 498 बीसी में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति जब होती है, जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, तब वहां से इनको महावीर कहना जाना शुरू कर दिया गया। इनको महावीर कहा गया। कैवल्य का मतलब होता है अल्टीमेट नॉलेज या परफेक्ट ट्रुथ। और जिस पेड़ के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई उस पेड़ का नाम है साल वृक्ष। साल वृक्ष, ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो लोग
महावीर को फॉलो करते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब है कि ये किसी भी बॉन्ड से टाइट या एसोसिएटेड नहीं है। इन्होंने सारे, जो बोलते हैं ना कि मोह माया त्याग दो, तो सारे मोह माया ये त्याग दिए हैं, वैसे लोग हैं। महावीर जो है, महावीर, इनको जितेंद्र कहा गया है। इसका मतलब है कि इन्होंने सारे सेंसेस पे कॉन्कर कर लिया है। इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। इसका मतलब है कि सारे बॉन्ड्स पर भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया है। और इनको जो फॉलो कर रहे हैं उनको जैना कहा गया है। तीन वो जगह जो कि महावीर से रिलेटेड हैं, इनका जन्म होता है कुंडलग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में है। इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है झारखंड में रिवर रिजुपालिका के किनारे। और आप देखिएगा कि जिम्भिका ग्राम इसका नाम है, ठीक है। तो जिम्भिका ग्राम इस जगह का नाम है झारखंड में, जहां पे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। और फाइनली इनका जो निधन है वो होता है पावापुरी में। पावापुरी राजगीर में है। तो ये तीन जगह है जो कि भगवान महावीर से एसोसिएटेड है। फिर 72 साल की उम्र में, यानी कि 72 ईयर्स में 468 बीसी में इनका निधन हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है। जब हम टीचिंग्स की बात करते हैं या प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो जैनिज्म में टीचिंग 3 रत्नों में है। मतलब आप इसको 3 रत्न कह सकते हैं या त्रिरत्न कह सकते हैं। सबसे पहले है फेथ। फेथ यानी कि विश्वास। सम्यक दर्शन, आपको भगवान महावीर के टीचिंग पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इसे सम्यक दर्शन कहा गया है। फिर हम देखेंगे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि आपको इसके बारे में नॉलेज, आपको ज्ञान होनी चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? क्या भगवान है? बुद्धिज्म में कुछ नहीं कहा गया कि है भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहां पे कहा गया कि भगवान नहीं है। फिर क्या संसार को किसी ने बनाया है? यहां कहा गया कि संसार पहले से था, इसे किसी ने नहीं बनाया है। ये दूसरा ज्ञान है जिसकी प्राप्ति किसी भी जैन को होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि सोल यानी कि आत्मा, जैसे कि बुद्धिज्म में आत्मा के बारे में कहा गया कि आत्मा नहीं होती है, यहां पे कहा गया कि सोल यानी कि आत्मा सभी चीजों में होती है, हर ऑब्जेक्ट में सोल होता है। तो ये नॉलेज है जो कि सभी को यहां पर होना चाहिए, तभी उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं आप? अब आप देखिएगा कि सोल को यहां पर, कि जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी लर्निंग होती है, जो फंडामेंटल फोकस है, वो क्या है? वो सोल है। तो एक्सपीरियंस किसे मिल रहा है? सोल को मिल रहा है। तीसरा जो त्रिरत्न है वो है चरित्र, यानी कि सम्यक चरित्र, सम्यक कंडक्ट। तो आप देखिएगा कि 5 चीजें हैं इसमें। अहिंसा। अहिंसा का मतलब है आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। नॉट टू इंज्योर लाइफ, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। सत्य, आप झूठ नहीं बोल सकते, हमेशा सत्य ही बोलेंगे। असत्य, अस्त्य का मतलब होता है कि आप चोरी नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य को खुद महावीर ने ही जोड़ा था। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि एक मॉडल लाइफ जीना, यानी कि अच्छे से नैतिकता के साथ जीना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। अपिग्रह का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना, ये अपिग्रह है। यहां पर आप देखिएगा कि क्योंकि कहा गया है कि फंडामेंटल सोल क्या है, तो फंडामेंटल फोकस क्या है? ये सोल है और हर चीजों में सोल है, यानी कि आप बिल्कुल भी अहिंसा, इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में कहा गया कि आप बिल्कुल भी अहिंसा नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। इस कारण से आप देखिएगा कि इसमें नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नॉन वेज नहीं खाया जा सकता है। खाया क्या जा सकता है? जिसमें अवेयरनेस कम हो, यानी कि स्केल ऑफ सेंटेनेस इसको देखा गया है, जिस चीज में अवेयरनेस कम हो। इसके साथ ही यहाँ पे बहुजीवी पौधा भी नहीं खाया जा सकता है। बहुजीवी का मतलब होता है जो रीजनरेट करे, जैसे कि किसी के रूट से कुछ निकल जाए, किसी के स्टेम से कुछ निकल जाए, तो आलू या फिर प्याज, ये सब क्या है? इसके रूट से भी निकल रहा है, रूट से निकल रहा है, तो ये बहुजीवी है। प्लांट के अलग अलग पार्ट से अगर चीजें निकल रही हैं तो उसको नहीं खाया जाएगा। उसी तरह से इसमें एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। एग्रीकल्चर क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि एग्रीकल्चर में आप हानि पहुंचा रहे हैं धरती को, पौधा को, उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को हानि पहुंचाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे मना किया गया है, लेकिन ट्रेड यानी कि व्यापार किया जा सकता है जीवन जीने के लिए। प्रिंसिपल में यहाँ पे शयादवाद कहा गया है।
इसका मतलब है ये इम्पॉसिबल है कि किसी को सब कुछ पता चल सके, है ना, इम्पॉसिबल टू नो ऑल। शायद, जिसको हम बोलते हैं कि शायद, शायद का मतलब ही यहाँ पे क्या है, मे बी, शायद, है ना। लैंग्वेज जिसमें जैनिज्म को फैलाया गया, ये लैंग्वेज है प्राकृत, जो आपका संघ है ना, जहाँ पे लोग आकर बैठते हैं, तो वहाँ पे जो लोग मुनि है, इसका मतलब है मॉन्क है जैसे कि, तो आप देखिएगा मेल सेंट को यहाँ पे मुनि कहा गया है, फीमेल सेंट को यहाँ पे अड़ियका कहा गया है, जो लोग कॉमन लोग हैं, जो ले मैन है, यहाँ पे उनको श्रवक कहा गया है, और श्रविका जो है वो ले विमेन को कहा गया है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जो इनसे सबसे क्लोज थे, जब भगवान महावीर थे तो 11 फॉलोअर्स थे जो इनके सबसे करीब थे, जो इनके सबसे करीब थे, और ये 11 फॉलोअर्स को यहाँ पे गंधार कहा गया है। भगवान महावीर के निधन के पहले ही इनमें से 10 लोगों का निधन हो गया, एक बचे हुए थे, एक फॉलोअर, तो इनका नाम है आर्य सुद्रामन। तो आर्य सुद्रामन को ही, जो इनका सबसे पहला संघ था, उसमें इनको ठेरा बनाया गया, यानी कि इनको चीफ बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड चीफ बने वो जम्बू बने, जम्बू का नाम भी आपको ध्यान होगा। इसी तरह से जो चौथे चीफ बनते हैं ये भद्रबाहु बनते हैं। अब भद्रबाहु जब चीफ थे तो उस समय पता है क्या हुआ, उस समय गंगा के क्षेत्र में आ गया अकाल, यानी कि फेमाइन पड़ गया। जब गंगा के क्षेत्र में अकाल आया तो आप देखिएगा 12 साल का ये अकाल था। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा कि अब छोड़ छाड़ के हम चलते हैं कहां, श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में है। जब भद्रबाहु के साथ ये लोग चले गए तो जो क्लैन चला गया, जो सेक्ट चला गया, यानी कि एक भाग चला गया, इसलिए भद्रबाहु। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग दिगंबर थे। इसका मतलब ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उस समय दिगंबर शब्द नहीं है, कपड़े नहीं पहनते थे। जब ये लोग वापस आए तो जो लोग यहाँ रुक गए वो स्थलबाहु के नेतृत्व में रुके थे, यानी कि उस समय स्थलबाहु थे। तो स्थलबाहु के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य तो ऐसे अनुयायी बने कि इन्होंने सालेखान भी कवर किया। सालेखान का मतलब है कि खाना नहीं खाकर अपने देह का त्याग कर देना, इसको भी इन्होंने किया। अब यहाँ पे तो डाउट हो गया ना कि भद्रबाहु कपड़े नहीं पहनते हैं, स्थलबाहु कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, तो इसके लिए एक मीटिंग करवाया गया, पहला काउंसिल। और ये स्थलबाहु लोग यहाँ पर आए, लेकिन भद्रबाहु के फॉलोअर्स यहाँ नहीं आए। स्थलबाहु लेकिन तो भी काउंसिल हुआ। ये काउंसिल हुआ कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। उसी समय एक किताब लिखी गई जिसका नाम था 12 छोटे छोटे कंपाइलेशंस थे, तो 12 अंग कहते हैं इसको, है ना। तो इसमें कहा गया कि जैन धर्म के अनुयायी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब जिन लोगों ने आसमान को ही अपना कपड़ा मान लिया था और वो नग्न रहते थे, उन्हें यहाँ पर दिगंबर कहा गया। जिन लोगों ने उजले कपड़े पहनने शुरू किए तो उन्हें वहां पर कहा गया कि श्वेतांबर हैं ये लोग। फिर हम देखेंगे दूसरा काउंसिल भी हुआ। दूसरा काउंसिल हुआ 6th सेंचुरी में। यहाँ पर भी 12 अंग और 12 उपांग लिखे गए और ये अर्धमगही भाषा में लिखे गए। फिर हम देखेंगे कि कलिंग के राजा खारवेल, जो कि 1st सेंचुरी बीसी में थे, उन्होंने भी जैन धर्म अपनाया। गंगा के राजा, उसके बाद कदंबा राजा, चालुक्य राजा, राष्ट्रकूटा राजा, सभी लोगों ने जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। यानी कि क्योंकि ये रॉयल फैमिली से थे तो बहुत सारे राजाओं ने इसको अपनाया। तो सारे फैक्ट्स हमारे कवर हो गए हैं जैनिज्म के बारे में। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये 10 मिनट सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।